मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ हो आए, कहीं उनका सरहन शरीफ चलें जुमेरात को, कहीं उनका कलियर शरीफ हो आए। आजकल तो लोग गए जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया। लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते। कौन कहता नहीं मानता? अल्लाहु अकबर। हज की फजाइल के दरमियान एक बात आपको बताता चलूं कि हज जो है वो तमाम साहिब निसाब मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज है। अब ये जो निसाब का मसला होता है ना, जरा तफसीली होता है। लोग अपने अपने किस्म के आजकल अल्लाह माफ फरमाए अलग अलग किस्म के मौलवियों को ढूंढते फिरते हैं भी कौन से वाला जरा ज्यादा रियायत में मसला बता दे। कई सूद को हलाल करने के लिए अलग अलग मौलवियों से मसले पूछते हैं, कोई ज़कात को अपने ऊपर से टालने के लिए अलग अलग मसले पूछते हैं। तो देसी जुबान में पहले आप समझ लीजिए हज फर्ज है किस पर। आज के दौर में भारत में रहने वाला कोई मुसलमान जिसके बैंक अकाउंट में 7 से 10 लाख रुपया 1 साल 2 साल तक पड़ा रहता है, उसके बाद अपना घर है, कारोबार है, बच्चों की शादी हुई या नहीं हुई, अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा खाते में पड़े हैं और इतने पैसे हैं कि घर वाले 1 महीना रोटी खा सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो हज नहीं करता तो उसने गुनाह किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सही बुखारी की हदीस है कि जिसने हज फर्ज होने के बाद भी हज नहीं किया वो फिर यहूदी होके मरे या नुसरानी होके मरे। ये उसके लिए सख्त वईद है जो लोग होते हुए भी हज नहीं करते हैं। देसी में समझ लो, कहीं आप कहो जी इतने तोले चांदी, इतने तोले सोना हो, वो ये देसी जुबान में आपको समझा रहा हूं कि अगर बैंक में पैसे पड़े हैं, गैर जरूरी पैसे जिनको आप खर्च ही नहीं कर रहे, 7 लाख से ज्यादा 5 लाख रुपए हज का सफर के खर्चा चाहिए या 6 लाख रुपए चाहिए, बैंक में पैसे पड़े हैं, घर में खाना खा रहे हो, पैसे पड़े हैं, दुकान चला रहे हो, पैसे पड़े हैं, घर में आराम से मुर्गे मुर्गियन खा रहे हो, पैसे पड़े हैं, शादियों में घूम रहे हो, अगर वो पैसा 1 साल से दूसरे साल में दाखिल हो गया और आपने एक बार भी हज नहीं किया तो फिर अब आप गुनहगार हैं, क्योंकि आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर हज जो है वो फर्ज हो चुका है। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है हज के लिए, अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत सारे मौके रखे हैं कि वो जब अपने रब से मांगेंगे तो असबाब अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मायूस होने के लिए इंसानों को नहीं कहा। हज का सफर रखा भी इसीलिए, आप अगर हज के सफर की तरफ देखेंगे, जब हाजी बैतुल्लाह की तरफ जाता है, अंदाजा तो लगाओ अगर दुनिया के एतबार से भी आ जाओ, कायनात में कोई ऐसी इबादतगाह नहीं, सड़कें तो बहुत सी जाम हो जाती हैं। ये पहली इबादतगाह है कि पूरी दुनिया का एयर ट्रैफिक, जिसको आप हवाई जहाज कहते हैं, पूरी दुनिया के एयर ट्रैफिक के जहाज जो है बैतुल्लाह के हज के मौके के ऊपर जाम हो जाते हैं। क्यों? पता लगता है कि दीवानों की तरह करोड़ों मुसलमान अपने रब के घर की तरफ रवाना हुआ है। पूरी दुनिया का एयर ट्रैफिक बाकायदा पूरी दुनिया के मुल्कों में, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, उनको हज टर्मिनल की स्थापना करनी पड़ती है हर हालत के अंदर। क्यों? जब दीवाने अपने महबूब की तरफ निकलते हैं उनका रंग ढंग और होता है, उनका अंदाज और होता है। और अल्लाह ताला ने क्या उसमें बरकत रखी है। आप अंदाजा लगाएं कि जब बंदा अपने रब के घर की तरफ जाता है, आओ अपने रब की तरफ देखिए। आप जामा मस्जिद में नमाज पढ़ें, आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ें, आप जिस मर्जी मस्जिद में नमाज पढ़ें, जोर से बोलेंगे तो टोक दिया जाएगा, जोर से कुरान पढ़ने से मना किया गया, जोर से कुछ कहने से मना किया गया। लेकिन जब आप हज बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है कि आ जाओ। और बड़े बड़े चौधरी जो करोड़ों रुपए के कपड़े सिलवा के जाते हैं, और बड़े बड़े रईस जिनके पैरों में लाखों रुपए की जूतियां हैं, हाथों में करोड़ों रुपए की घड़ियां बंधी हैं, सर पर बड़ी बेहतरीन दस्तारें लगी हुई हैं, लेकिन जब हज बैतुल्लाह के लिए चलता है बंदा घर से, अल्लाह का हुक्म हो जाता है कि ये कीमती पगड़ी उतारो, ये कीमती जूते उतारो, ये कीमती कपड़े उतारो, ये कीमती घड़ियां उतारो, ये कीमती साजो सामान उतार दो। मेरे रब आप क्या करना है? हुक्म हुआ कि एक चिट्टी चादर ऊपर लपेट ले, एक चिट्टी चादर नीचे लपेट
लपेट ले और फिर दीवानों की तरह आ जा। आज खुशबू नहीं लगानी है, आज इतर नहीं लगाना, आज साबुन से नहाने की जरूरत नहीं है, आज बालों में कंघी करने की जरूरत नहीं है। जब दीवाना बन के आया है तो फिर दीवानों की तरह आ। फिर जब ये दीवाना आवाज लगाता है ना बैतुल्लाह की तरफ देख के, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ताला भी उधर से पुकारते कि आजा मेरे बंदे, मैं तेरी सदा सुनने के लिए तैयार हूं। और इस लब्बैक की सदाओं के दरमियान एक हैरत अंगेज बात उनके लिए भी बता दूं जो ठग जाते हैं बीच में। नेकेकारों के बीच में कई ठग भी होते हैं ना, कई ठग चले जाते हैं बीच में छुप छुपा के। वो सोचते हैं कि हम बैतुल्लाह के चक्कर लगाएंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। बैतुल्लाह के चक्कर लगाने से दुनियादारों को जो चक्कर देके गया वो माफ नहीं होते। हज का जाने वाला लोगों से माफी मांगता है, लेकिन माफी ये नहीं, माफी ये है कि आप जिनके हक मार रखें उनके हक को अदा करके जाओ। जिनसे जुल्म कर रखा है उनके साथ इंसाफ का मामला करके जाओ। जिनसे ज्यादती कर रखी है उनसे माफी मांग के जाओ, तब वहां जाके अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी अदा पसंद होगी। क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ हाजी के कपड़ों को नहीं देखते, सिर्फ हाजी की अदाओं को नहीं देखते, अल्लाह ताला हाजी के दिल को भी जानते हैं कि आया किस नीयत के साथ है। किस्सा सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको अपनी हिदायत के लिए सुनाता हूँ। मेरे साथ मेरे अजीज़ आलमगीर भाई थे, तो मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों को हाथ लगा लें। तो हमारे जितने साथी थे सबका इरादा था कि चलो अगर सिपाही इधर उधर हो जालियों को हाथ लगा ले। तो मुझे पूछने लगे कि उस्मान भाई इन जालियों को हाथ लगाएं, कितनी किस्मत की बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि बात तो बहुत अच्छी है कि काश इन जालियों को हाथ लगाने का मौका मिल जाए और इनको चूमने का मौका मिल जाए, लेकिन क्या ये हाथ इस काबिल हैं और ये होंठ इस काबिल हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े तक चले जाए? क्या ये इस काबिल है? क्या ये इतने पाक हैं? क्या इन्होंने जिंदगी में इन हाथों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों को हाथ तो वो लगा सकता है जिसको पूरी गारंटी हो कि कभी इन हाथों से कोई गलत काम नहीं हुआ है। अगर चूमना चाहते हैं वो चूम सकता है जिसकी जुबान ने कभी झूठ ना बोला हो, जिसकी जुबान से कभी गाली अदा ना हुई हो। ये बैतुल्लाह और बैतुल्लाह नहीं है कि हर आदमी जाकर लिपट जाए। वो मानता हूं कि मैं वो अकीदत का मरकज है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह का रोजा मोहब्बत का मरकज है और मोहब्बत में आदाब नहीं भूले जा सकते। मोहब्बत में आदाब नहीं भूले जा सकते। दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सामने खड़े होकर सलाम करने की इजाज़त मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात नहीं एक मुसलमान के लिए हो सकती है। जो बंदा बैतुल्लाह को देखाए और फिर रसूलुल्लाह का रोज़ा देखाए, फिर उस पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कि वो नमाज नहीं छोड़ सकता। उस पर फ़र्ज़ है वो झूठ नहीं बोल सकता। उस पे फ़र्ज़ है वो आँखों से ज़िना नहीं कर सकता। उस पे फ़र्ज़ है कि वो तोल में बेईमानी नहीं कर सकता। उस पे फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। उस पे फ़र्ज़ है वो गरीब के साथ गुस्से से नहीं बोल सकता। अरे ये तो रसूलुल्लाह का रोज़ा है। चलते चलते तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग उस बैठे होंगे, वैसे भी मेरे दोस्त, कई लोग मुझे कहा करते हैं अजमेर शरीफ होए हैं। मैं गया कई बार, एक दो दफ़ा गुजरात जाते हुए भी रास्ते में रुका, जाके फातिहा पढ़ी। मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ होए हैं? कईयों ने कहा सरन शरीफ चलें जुमेरात को, कईयों ने कहा कलियर शरीफ होए हैं। कश्मीर में दरगाह है हज़रत बल और बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। तो मेरे पारिवारिक दोस्तों ने कई बार मुझे पूछा कि चलें उस्मान भाई? मैं चलो। वो कहना पंजाबी च ना फतवियां विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। जाने में तो कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन जो जाते हैं उनको बात ही नहीं पता कि होता क्या है जाने के बाद। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का, अजमेर शरीफ गए, फातिहा पढ़ने के लिए दरवाजे पे चढ़े थे, बहुत मांगने वाले बैठे थे, तो उनको पता लग गया बादशाह आ रहा है मुल्क का। तो चलते चलते जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक फकीर, बड़े चालू भी होते हैं फकीर, उसने औरंगजेब का लिबास पकड़ लिया, कहने लगा बादशाह 20 साल से यहाँ बैठा हूँ, अंधा हूँ आंखों से, वो मेरा कुछ बना दे। औरंगजेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए यहाँ? फरमाया हाँ जी 20 साल हो गए। उसने सोचा बादशाह को रहम आ गया, अब मुझे कोई जागीर दे देगा, कोई अशरफियों का थैला दे देगा। तब 20 साल हो गए यहाँ का अजमेर शरीफ में, आंखों से नज़र नहीं आता? हजरत नज़र नहीं आता, ख्वाजा के दरबार पे बैठा हूँ 20 साल हो गए। अपने 2 गनमैन बुलाए सिपाही, फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ, अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। वो हमारी तरफ फातिहा पढ़ने वाले तो लोग नहीं थे ना पहले, आजकल तो लोग गए, जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया और जाते ये भी नहीं पता पाक हैं नापाक हैं, गुस्ल किया नहीं किया, नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, बस गए। जो अल्लाह के वली जब वलियों के पास जाते हैं तो उनकी बात और होती है कुछ। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब गए अंदर, काफ़ी वक्त बाद आए इधर, ये बाहर रो रो के दुआएं कर रहा कि या अल्लाह बादशाह आया हुआ है, रोशनी है नहीं आंखों की, 20 साल हो गए ख्वाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगजेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तबक रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा। जनाब औरंगजेब ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, कहना जो आते हैं इनकी नीयतें खुद ख़राब होती हैं और इल्ज़ाम अल्लाह और उसके वलियों पर देते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको मसला। लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता? मैं मुजद्दिदी हूँ, कादरी हूँ, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं नस्ल में हूँ। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया मिर्जा ताहिर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से लेके और मुजद्दिद अल-फसानी तक, फिर मुजद्दिद अल-फसानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है। सुनो मसला, अगर कोई बंदा किसी वली के मज़ार पर गया, अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की मज़ार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। ये नहीं बताया किसी ने। अब ये वहां वली के मज़ार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरहंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहां पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फिर उसको मुअज्जिन की अज़ान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म याद नहीं रहता, तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा। वो भी साथ में पकड़ के कहेंगे या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साढ़े नाल भी धोखा किया है। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चलती है, वो अल्लाह दे यार है। बात पल्ले पड़ गई नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरहंद चले। मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन करीना बदल के आइए जिंदगी का। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है। वलियों का एहतराम उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की अज़मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि देख लो आप 20 दफ़ा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो। रास्ते में गाने सुनते गए, गाने सुनते ही आते हो। हाजी को देखो, हज करने के लिए निकलता है, लोगों से माफिया मांगता हुआ जाता है। अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की कोई इमारत नहीं कर सकती, कोई इमारत नहीं कर सकती अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की।
अल्लाह के घर की तरफ जब बंदा जाता है माफिया मांगता जाता है, और जब आता है तो वापस गर्दन का सरिया निकाल के आता है, फिर सारी जिंदगी लोगों के साथ मोहब्बत ही बांटता गुजार देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।